सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। अब तक मैंने आपको वसंत के 2 चैप्टर करवा चुकी हूँ। एक मैंने आपको बालराम कथा का भी चैप्टर भेज चुकी हूँ। हमारी एक और बुक है व्याकरण। आज हम उसकी शुरुआत करते हैं। उसका पाठ 1 भाषा और व्याकरण लिपि, यानी इस चैप्टर में हम भाषा के बारे में, व्याकरण के बारे में और लिपि के बारे में सीखेंगे। भाषा क्या है? मानव एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है और मानव हमेशा अपने विचार दूसरों के साथ बांटता रहता है। अब वह अपने विचार जिस माध्यम से दूसरों तक पहुंचाता है उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा हुई, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा, साधन मतलब तरीका, मीडियम, माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव, विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा का प्राचीनतम रूप है, यानी सबसे पहले जब हमें पढ़ना लिखना नहीं आता था तो तब भी तो हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते थे। तो तब हम जिस भाषा का प्रयोग करते थे वो मौखिक भाषा है, अभी भी है, लेकिन समय के साथ साथ लिखित भाषा भी आ गई है। अब मौखिक भाषा की परिभाषा हो गई, जब हम अपने भाव और विचार बोलकर, अपने मुख से बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, जब हम अपने विचार दूसरों को लिखकर पहुंचाते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। आप इसे समझिए इस प्रकार, जैसे मैंने आपको ये वीडियो बनाकर भेजी तो मैंने ये बोलकर भेजी, तो ये हो गई है मौखिक भाषा। आप अपने जवाब मुझे भेजोगे तो लिख कर भेजोगे, वो कौन सी हो गई? लिखित भाषा। और साधारण शब्दों में समझिए, आपको प्यास लगी है, आपको अपने विचार अपनी मम्मी तक पहुंचाने हैं, तो आपने क्या कहा? मम्मी मुझे पानी दे दो। तो आपने कौन सी भाषा का प्रयोग किया? मौखिक भाषा का। लिखित भाषा, आपकी मम्मी आपसे किसी बात पर नाराज़ है, आपने कोई गलत काम किया है, मम्मी नाराज़ हो गई है, तो आपने क्या किया? एक सुंदर सा कार्ड बनाया और उसके नीचे सुंदर सा सॉरी लिखकर मम्मी को दे दिया और कहा प्लीज़ मम्मी आप इसे पढ़ लीजिए। तो आपने कौन सी भाषा का प्रयोग किया? आपने लिखित भाषा का प्रयोग किया। एक और होती है सांकेतिक भाषा, यानी जब हम अपने भाव और विचार संकेतों के माध्यम से दूसरों को समझाते हैं तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। कभी कभी क्लास में बच्चे बहुत तेज़ आवाज़ करते रहते हैं तो मैडम गुस्से में देखती है तो बच्चे क्या होते हैं? चुप हो जाते हैं। तो मैडम ने जो आंखों में गुस्सा दिखाया वो कौन सा किया? मैडम ने संकेत के द्वारा किया। सांकेतिक भाषा का प्रयोग कभी कभी किया जाता है। मुख्य रूप से भाषा के 2 ही रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। अब भाषा कई प्रकार की होती है, तो भाषा के रूप हो गए। भाषा कई प्रकार की होती है, जैसे मातृभाषा। मातृभाषा वह भाषा है जो भाषा बच्चा अपने परिवार में अपने माँ बाप के द्वारा, भाई बहन के द्वारा, चाचा चाची, दादा दादी, इन सब के द्वारा वो सीखता है। उसे सीख कर वह बोलना सीखता है। इस भाषा को सीखने के लिए बच्चे को कोई भी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक होती है राजभाषा, यानी जो हमारी सरकार राजकाज करने के लिए दूसरों तक अपनी सूचना पहुंचाने के लिए जिन भाषा का प्रयोग करती है वो राजभाषा कहलाती है। भारत में भी ऐसा है। भारत में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही राजभाषा का दर्जा दोनों को दिया गया है। राष्ट्रभाषा,
प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक भाषा होती है, उसी प्रकार भारत की भी अपनी एक भाषा है, हिंदी। 14 सितंबर 1949 को जब हमारा भारत आज़ाद हो गया था, हमारे संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया गया। यानी संविधान के अनुसार राष्ट्रभाषा पूरे देश की केवल एक ही है, हिंदी। और प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर 1900 प्रत्येक 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आया लिपि। लिपि किसे कहते हैं? लिपि ध्वनियों को, यानी जो हम मुँह से ध्वनि निकालते हैं, उन्हें लिखने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि बोलते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। ऐसे प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, यानी अपना लिखने का एक ढंग होता है। हमारी जो देवनागरी लिपि है सबसे वैज्ञानिक लिपि मानी गई है, क्योंकि इसमें हम जैसा बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। अब अगला पार्ट आया व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण अब मैं 2 वाक्यों के द्वारा इसे समझाने का प्रयास करती हूँ। राम स्कूल जाती है, सीता बाजार जाता है। अब आपको पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि दोनों वाक्य क्या हैं? अशुद्ध है, गलत लिखे हुए हैं। इन्हें ठीक किस प्रकार लिखा जाए, क्रिया के साथ कहाँ लिंग का परिवर्तन होगा, कहाँ पर वचन का परिवर्तन होगा, कहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा, कहाँ पर अर्धविराम लगेगा, यही सब हम व्याकरण के द्वारा सीखते हैं। साधारण शब्दों में किसी भाषा का शुद्ध रूप ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। चाहे कोई सी भी भाषा हो, प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। व्याकरण के 4 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। सवर्ण विचार के अंतर्गत अब आपका जो अगला अध्याय होगा वो वर्ण विचार होगा। उसके अंतर्गत वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से उत्पत्ति हुई, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, उनका उच्चारण स्थान कहाँ है, इन सब का अध्ययन हम वर्ण विचार के अंतर्गत करेंगे। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार में शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द कौन कौन से प्रकार होते हैं, इन सब का अध्ययन हम शब्द विचार के अंतर्गत करेंगे। पद विचार यानी शब्द कब पद का रूप ले लेते हैं, इसका अध्ययन हम पद विचार के अंतर्गत करेंगे। वाक्य विचार, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, किस प्रकार हम वाक्य का परिवर्तन कर सकते हैं, इन सब का अध्ययन हम वाक्य विचार के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने इस पाठ से क्या क्या सीखा? सबसे पहले हमने भाषा सीखी। भाषा क्या है? अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम भाषा होती है। मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा का सबसे प्राचीनतम रूप है। जब हम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे तब भी हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते थे। जब हम अपने विचारों को मुख से बोलकर, जैसे कि मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, मौखिक भाषा होती है। लिखित भाषा जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। मातृभाषा माँ के द्वारा, यानी हम मातृ मतलब माँ, जब माँ के द्वारा हम कोई भाषा सीखते हैं, परिवार से के द्वारा सीखते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं। राजभाषा यानी सरकारी काम करने के लिए जिन भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे सरकारी भाषा या राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 को इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल गया। भारतीय संविधान में 22 अन्य भाषाओं को भी स्थान मिला है। लिपि ध्वनियों को लिखने का एक निश्चित चिन्ह होता है, उसे लिपि बोलते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हमारी लिपि देवनागरी लिपि है।
व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप सीखना व्याकरण कहलाता है। धन्यवाद।